गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। वे सिख धर्म के संस्थापक भी थे। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की। एक बार वे लाहौर पहुंचे। लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा नगर है। वहाँ दुनी चंद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वह इतना धनवान था कि उसके पास 70 लाख रुपए थे। अपनी दौलत दिखाने के लिए उसने अपने घर पर 7 झंडे लगवा रखे थे। जिस दिन गुरु नानक देव जी लाहौर पहुंचे, उसी दिन दुनी चंद अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध एक बड़ा भोज होता है जो हिंदू ब्राह्मणों को कराते हैं। उनका विश्वास होता है कि भोज के बाद ब्राह्मणों को जो कुछ भी दिया जाता है वे अगले लोक में उनके मृत पूर्वजों तक पहुंच जाता है। इस दिन वे उत्तम भोजन बनाते हैं और ब्राह्मणों को अच्छे कपड़े और धन दान में देते हैं, जिसे दक्षिणा कहते हैं। दुनी चंद ने अपने पिता के श्राद्ध पर बहुत से ब्राह्मणों और साधु संतों को बुलाया था। उसने गुरु नानक देव जी को भी आमंत्रण किया। गुरु नानक देव जी एक और जाकर बैठ गए। उन्होंने दुनी चंद से कहा कि वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक ब्राह्मण भोजन न कर ले। दुनी चंद ने यह स्वीकार कर लिया। दुनी चंद ने ब्राह्मणों को बहुत अच्छा भोजन कराया और उन्हें धन व कपड़े दक्षिणा में दिए। उसे विश्वास था कि यह सब उसके मृत पिता तक पहुंच जाएगा। जब ब्राह्मण चले गए तब दुनी चंद ने गुरु नानक देव जी से भोजन करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। दुनी चंद, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता अब भूखे नहीं रहे? क्या तुम्हारे उपहार उन्हें पहुंच गए हैं? हाँ महाराज, दुनी चंद बोला। ब्राह्मणों ने इतना भोजन किया है कि मेरे पिता को कम से कम 1 वर्ष तक और भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पास 1 साल के लिए पर्याप्त कपड़े और धन भी हो गया है। यह सुनकर गुरु नानक देव जी हंस पड़े और बोले, दुनी चंद, ब्राह्मणों ने भोजन खा लिया, कपड़े वह बेच देंगे और धन खर्च कर देंगे। मैं ये नहीं समझ पाता कि यह सब तुम्हारे पिता तक कैसे पहुंच सकता है। आप ठीक कहते हैं महाराज, दुनी चंद ने बोला। मैं भी इसे नहीं समझता, पर यह ईश्वर की इच्छा है। ब्राह्मण ऐसा कहते हैं और हम सब मान लेते हैं। मैंने समझा था कि आप भी ब्राह्मण हैं और यह सब जानते होंगे, पर अच्छा हुआ कि मैंने आपका भोजन व्यर्थ नहीं किया। गुरु नानक देव जी बोले, तुमने ठीक किया दुनी चंद। मैं तुम्हारा भोजन तुम्हारे पिता तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुम ब्राह्मणों को जैसा चाहो वैसे भोजन करा सकते हो। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मुझे प्रसन्नता होगी। हाँ अवश्य, दुनी चंद ने कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, यह एक सुई है, इसे अपने पास रख लो। चाहो तो इसका उपयोग भी कर सकते हो। जब तुम्हारी मृत्यु के बाद अगले लोक में भेंट हो तब यह सुई मुझे लौटा देना। दुनी चंद यह सुनकर चकित हो गया और बोला, मैं मृत्यु के बाद इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? गुरु नानक देव जी बोले,